आपके एलिगेशन अपनी जगह हैं, आप इलेक्शन में उतरे एसआईआर के बावजूद, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस तैनात की, उसके बावजूद भी भाई अगर ऐसा होता कि उन्होंने इतनी ज्यादा सेंट्रल फोर्स तैनात कर दी कि टीएमसी का वोटर बाहर ही नहीं निकला, वोटर टर्नआउट डिप हो गया, सिर्फ 60% निकला, या हिंदू बहुल इलाकों में निकला, मुस्लिम निकला ही नहीं बाहर, आपके वोटरों को दबा लिया, अगर ऐसा होता तो समझ में आता आपकी नाराजगी। भाई अगर 92%, ठीक है, अगर वोटर टर्नआउट हो रहा है या पिछले जितना भी रह रहा है, मैं ये भी मान लेती हूं आपकी बात, ठीक है, तो इसका मतलब कम से कम वोटर घर नहीं बैठा, वोटर बाहर निकला, और इसकी बधाई तो आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, फिर चाहे उसने 10,000 फोर्स लगाई या 10 लाख। नहीं, आप 10 लाख लगा के रखिए, 365 दिन लगा के रखिए। हाँ। मणिपुर में भी लगाइए, कश्मीर पहलगाम में, अरे मणिपुर कश्मीर पहलगाम सबकी बात करूंगी, आज पहले ये पूछ लूं ना आपसे, मेरा आज वाले टॉपिक पे रहिए नस्वीन प्रकाश पुरोहित जी। आज का टॉपिक आपका क्या है, मुझे बता दीजिए। मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ आपसे कि भैया आप नर्वस तो नहीं है। चलिए मैं तो सीधे सीधे एक एक सवाल पूछ रही हूँ, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ या नहीं? वेरी गुड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सर्टिफिकेट देना नहीं पूछ रही हूँ ना, आप बताइए ना, या तो मुझे बताइए कि क्यों नहीं हुआ, बोलिए, मैं सर्टिफिकेट, या तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं हुआ, सर्टिफिकेट दे दूं। अच्छा बोलिए आप क्या चाहती हैं? नहीं क्यों नहीं हुआ, अगर आपका वोटर बाहर निकला तो क्यों नहीं हुआ? 27 लाख के नाम काट दिए, अरे भाई 483 अफसरों के तबादले कर दिए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को ला करके खड़ा कर दिया बंदूक की नली पे कि आपको तृणमूल कांग्रेस सब मान लिया, उम्मीदवार को घर से नहीं निकलने, सब मान लिया, सब मान लिया, कांग्रेस के सब मान लिया। घर से निकलने नहीं प्रकाश पुरोहित जी, मैंने कहा ना वन गो, सब मान लिए, सारे एलिगेशन मान लिए, सिंपल सी बात है कि अगर उसके बावजूद भी, सुनिए ना, सब मान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी शाबाशी देनी चाहिए आपके कार्यकर्ताओं को, आपके वोटर को, कि तमाम चीजें आपके अगेंस्ट, बंगाल की जनता को, हाँ मैं तो आपके कार्यकर्ताओं को भी दे रही हूँ, तमाम चीजें आपके अगेंस्ट थी, फिर भी आप अपना वोटर बाहर निकालने में कामयाब हुए, उसे कोई डर नहीं था, उसे कोई सोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग नहीं कर सका कोई। एम आई राइट? बंगाल की जनता नहीं डरती है, ठीक है, अंग्रेजों की तानाशाही सरकार से भी नहीं डरी। तो अगर चुनाव के नतीजे आपके हक में नहीं आए तो एक्सक्यूज तो नहीं देंगे, जोर से बटन चुनाव के नतीजे अगर आपके हक में नहीं आए फिर तो एक्सक्यूज नहीं देंगे ना कि डराया धमकाया गया, मेरा वोटर निकला नहीं बाहर, पक्ष में आएंगे, नहीं आने का सवाल ही नहीं, आने का सवाल ही नहीं उठता। सज्जन कुमार जी, सवाल ही नहीं उठता। सज्जन कुमार जी, यानी कि एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो, इस बार ये नहीं कह सकते कि हमारा वोटर नहीं निकला, छापा हुआ, सोर्स जैमिंग हुई, बूथ जैमिंग हुई। भाई दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो इतिहास सुन तो लीजिए, उन्होंने आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां पर इस तरह से इंतजामात थे कि किसी भी तरह से कोई जिसे कहते हैं सोर्स जैमिंग ये सब ना हो सके, वहां पे भी डिप्लॉयमेंट जो थी वो अप्रत्याशित थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो ताकत पूरी लग गई, वोटर निकल गया, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी के पास। नहीं, अब देखिए इसमें 2024 का चुनाव देखिए 79.3% वोटिंग हुई थी, जो इससे पहले का इलेक्शन है। अगर आप एसआईआर वगैरह का जो आर्गुमेंट है, निश्चित तौर पे एसआईआर के कारण ये दिख रहा है ज्यादा बढ़ा है, लेकिन केवल एसआईआर से, अगर एसआईआर को फैक्टर इन कर भी लें, पूर्व चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने, कुरैशी साहब ने कहा कि अगर एसआईआर नहीं होता, डिलीशन नहीं होता तो 83 to 84% होता, तब भी वो पिछले लोकसभा के चुनाव में या पिछले विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वोट था। कहने का मतलब है कि एसआईआर को फैक्टर करे या न करे, इस बार कुछ वोटर्स ने, चाहे वो टीएमसी के वोटर्स हों, चाहे वो एंटी टीएमसी प्रो बीजेपी वोटर्स हैं, वो ज्यादा निकले हैं, ये बात है, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। भाई 100% वोटर निकल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये बात अपने आप में किसी भी इलेक्शन के लिए सबसे स्वागत योग्य कदम है। अब रही बात दूसरी कि इसमें जो दावों का खेल है, तो वो देखिए हर पार्टी अपना दावा करती है, अंत तक दावा करती है, ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो ग्राउंड पे देखा है, टीएमसी के लिए 215 से नीचे आना, और इस स्थिति में कि टीएमसी के लोग, कार्यकर्ता इस बार जो उनका एक कंफर्ट जोन होता था, जो ममता बनर्जी का होता था, वो इस बार नहीं था, ये विजिबल है, आप बॉडी लैंग्वेज को देख के। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब था कि बिल्कुल वो पहले से हार को मान के बैठे थे, वो अपनी, और बीजेपी का अपवर्ड मोमेंटम भी दिखा। अब रही बात कि क्या जो भी चुनाव परिणाम आएगा, ज्यादातर एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी मेजॉरिटी क्रॉस कर रही है या पहुंच रही है, हो सकता है डायरेक्शनली वो सही हो जाए, लेकिन टीएमसी भी 140 तक पहुंच रही है। कहने का मतलब है कि बीजेपी जीते या थोड़े से पीछे रह जाए, ये इलेक्शन एक क्लोज इलेक्शन था, ये वेव इलेक्शन नहीं था। लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई जब भी अपोजिशन जीती है वेव से जीती है, इसमें फर्क ये है कि बीजेपी का कंसोलिडेशन जो था एंटी टीएमसी बेस में था, जो हिंदू वोटरों के बीच में था, जो 70% के बीच में है, मुस्लिम कम्युनिटी कंसोलिडेटेड थी टीएमसी के तरफ, तो जो विक्ट्री मार्जिन होगी वो क्लोज होगी, वो बहुत ही एक
जो वेव की तरह होती है इसलिए नहीं होगी क्योंकि कैचमेंट एरिया 70% ठीक है।